औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना इटालिया के चैनल से तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो लास्ट वीडियोस थी उसमें कुछ सवालात आए थे, तो हमने कहा कि उन सवालात का जवाब हम वीडियो के ज़रिए ही दे दें ताकि जो है ना, एक तो तमाम दोस्तों को पता चल जाए, क्योंकि अगर हम सिंगली जो भी आप कमेंट्स देते हैं हम उनके जवाब देते हैं, लेकिन चूँकि दोबारा बहुत सारे दोस्त फ़ोन करके उन सवालों के जो एक ने किया होता है उसके जवाब चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि उस वीडियो के ज़रिए हम तमाम दोस्तों को जवाब दे सकें। उसमें कुछ सवालात आए थे, जैसे अजीलो पोलिटिको की सोजोर्नो 5 साल की है और उसके हम नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं, तो एक हमने वीडियो अभी बनाई है उसमें हमने तफसीली बता दिया है, लेकिन कि भी जो अजीलो पोलिटिको की सोजोर्नो है उसके 5 साल बाद आपको नेशनैलिटी अप्लाई करने का हक़ हासिल है, जो कि दूसरे जितने भी दोस्त हैं वो जो वर्क बेस पे जो रह रहे हैं उनको 10 साल बाद हासिल है। तो अजीलो पोलिटिको वाले 5 साल बाद कर सकते हैं और उनके लिए कोई ख़ास शर्त भी नहीं है कि उनके पास काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या उनके पास घर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और उनका एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे पाकिस्तान से एक करैक्टर सर्टिफिकेट और एक बर्थ सर्टिफिकेट जो आता है दूसरे दोस्तों की मद में इटालियन एम्बेसी से होके, या वो सारा प्रोसेस भी उनके लिए ज़रूरी नहीं है। वो यहाँ एक प्रेफेक्टूरा या प्रेतूरा या जो अदालत है वहाँ पे जाके वो एक ऑटो डिक्लेरेशन के तहत वो बना सकते हैं और अपनी सबमिट एप्लीकेशन करवा सकते हैं। तो इनको काफ़ी फैसिलिटेट किया है इटालियन गवर्नमेंट ने, तो वो 5 साल बाद फ़ौरन अप्लाई कर सकते हैं और उनको तकरीबन जैसे उनका प्रातिका भी जल्दी इसमें कवर हो जाता है। एक और सवाल है कि जिसको अजीलो पोलिटिको की सोजोर्नो मिली है उसको जो है पासपोर्ट मिल जाता है यूएनओ का नहीं, तो उसमें डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी परमेसो सोजोर्नो आपको मिली है। आपको स्टाटुस दी रिफुजिato मिला है या आपको सुसिदारियो मिली है, प्रोटेक्शियोने सुसिदारियो। तो अगर तो आपको स्टाटुस दी रिफुजिato मिला है तो आप वो पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं अपने मुतलका पुलिस स्टेशन में, आपको वो इंशाल्लाह मिलेगा। और अगर आपको प्रोटेक्शियोने सुसिदारिया मिल जाए तो उसमें हो सकता है वो लोकल पुलिस स्टेशन उस पर थोड़ा सा नज़रसानी करे। एक और सवाल था, मेरी फैमिली जो है वो मेरे पास इटालियन पासपोर्ट है और मैं यूके वीज़ा अप्लाई करना चाहता हूँ अपनी वाइफ के लिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर एक बंदे के पास इटालियन नेशनैलिटी है और वो अपनी वाइफ को साथ यूके का वीज़ा भी ले सकता है और बग़ैर वीज़े के भी अपनी फैमिली को ले जा सकता है। लेकिन उसमें 2 टाइप की, मतलब जब हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि उसकी वाइफ के पास अगर फैमिली वाली सोजोर्नो है तो वो साथ ले जा सकता है, लेकिन फैमिली वाली भी 2 टाइप की सोजोर्नो है। एक जो कार्ता सोजोर्नो है फैमिली वाला या नॉर्मल सोजोर्नो है, उस पर भी मोटिवी फैमिलियारी लिखा होता है, लेकिन एक होती है इटालियन नेशनल की फैमिली, वो जो होती है वो डिजिटल फॉर्म में सोजोर्नो नहीं होती, वो कार्ताचो की शक्ल में होती है, यानी कि वो कागज़ की शक्ल में होती है, उस पर लिखा होता है मोटिवी फैमिलियारी। अगर तो आपकी फैमिली के पास वो सोजोर्नो कार्ताचो है, वो जो है दूसरी डिजिटल फॉर्म में नहीं है, तो फिर आप उनको बग़ैर वीज़े के लेके जा सकते हैं। तो अगर आपके पास डिजिटल फॉर्म में है जिस पे लिखा हुआ है मोटिवी फैमिलियारी, या आपके पास कार्ता सोजोर्नो है आपकी वाइफ के पास जिस पे मोटिवी फैमिलियारी, उस पे भी आप नहीं जा सकते बग़ैर वीज़े के। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, चूँकि मोटिवी फैमिलियारी तो सभी पे लिखा होता है, लेकिन अगर आपके पास जो परमेसो सोजोर्नो कागज़ की शक्ल में है जिस पे मोटिवी फैमिलियारी लिखा हुआ है, तो वो आप अपनी फैमिली को साथ बग़ैर वीज़े के लेके जा सकते हैं। इसके बाद एक और है इटालियन नेशनैलिटी अपनी बीवी या शौहर को बग़ैर वीज़े के, तो मैंने जो पहले आपको इन्फॉर्म किया है ये सवाल भी उसी में कवर हो गया है। अजीलो पोलिटिको वाले क्या फ़ायदे इटली में ले सकते हैं, तो इस सवाल का जवाब भी हमने अपनी बड़ी तफसीली से हमने अपनी वीडियो में दिया है। वो आप हमारी वीडियो अपना चैनल्स पे जाके चेक करें और उसको अगर गौर से देखेंगे, 5-6 मिनट की वीडियो है, तो आपको आपके तमाम सवालों का जवाब मिल जाएगा कि अजीलो पोलिटिको वाले जो हमारे दोस्त हैं वो इटली में कौन कौन से बेनिफिट ले सकते हैं और वो यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। तो एक और सवाल अहम है कि कार्ता सोजोर्नो वाले कितना अरसा यूरोप में रह सकते हैं। तो कार्ता सोजोर्नो वाले या परमेसो सोजोर्नो वाले इटली से बाहर
जैसे हमने पहली वीडियोस में बताया कि उसका टाइम फ्रेम जो है वो तकरीबन जितनी आपकी सोजोर्नो की वैलिडिटी है उसका हाफ होता है, और कार्ता सोजोर्नो 1 साल रह सकते हैं, चाहे वो अपने मुल्क में रहें चाहे यूरोप में रहें। लेकिन यूरोप में भी एक ही बात है, क्योंकि आपकी ये जो परमिट ऑफ स्टे आपको इशू होता है ये आपके वर्क बेस पे आपको दिया जाता है। तो अगर आप यूरोप में बाहर रह रहे हैं और वर्क आपका शो नहीं हो रहा या आप काम नहीं कर रहे, तो ज़ाहिर है वो कहेंगे कि आप इतना अरसा बगैर काम के कहाँ रहे हैं और क्यों रहे हैं, तो आपको स्पेसिफाइड करना पड़ेगा। इसलिए उसका उन्होंने टाइम फ्रेम दिया हुआ है कि जितनी आपकी सोजोर्नो है उसका हाफ पीरियड, अगर साल की है तो 6 महीने, अगर आपके पास 6 महीने के तो 3 महीने, तो सेम इसी तरह। और अगर आपके पास कार्ता सोजोर्नो है तो आप 1 साल अपने मुल्क से, इटली से बाहर रह सकते हैं, चाहे आप यूरोप में रहें चाहे आप पाकिस्तान में रहें। एक और अहम सवाल है वो है कि काजी स्पेचाली वाली सोजोर्नो 2 साल तब्दील कराने का क्या तरीका है। तो जैसे हमने अपनी एक लास्ट वीडियो में बताया कि काजी स्पेचाली वाली कौन कौन सी सोजोर्नो है, उसमें कौन सी जो है काम में तब्दील हो सकती हैं और कौन सी नहीं हो सकती, वो भी हमारी वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें और उसको आगे भी दोस्तों को बताएं ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वो आप प्लीज़ उस वीडियो से चेक कर लें। एक और है ज़ीलो पोलिटिको वाले कितनी देर बाहर रह सकते हैं। तो जैसे वो कार्ता सोजोर्नो वाले जो नॉर्मल दोस्त हैं या ज़ीलो पोलिटिको वाले, ये इनकी केस डिफरेंट है। ये यूरोप में रहें या इटली में रहें या कहीं और रहें, इनका चूँकि वर्क के साथ इनका परमिट ऑफ स्टे रिलेटेड नहीं है, इसलिए चूँकि जब ये रिन्यूअल में आएंगे, जिनके पास स्टातुस दी रफूजातो है, यानी कि उनका केस एक्सेप्ट हो चुका है, उनको ये रफूजातो का स्टेटस मिल चुका है, उनको 5 साल की सोजोर्नो है, वो जहाँ मर्जी रहें जैसे मर्जी रहें यूरोप में, उनको कुछ नहीं होगा। जब वो यहाँ पे आएंगे तो उनका बगैर किसी पूछे के, बगैर काम के उनका वो स्टेटस रिन्यूअल हो जाएगा। इसलिए उन पे कोई ऐसी शर्त लागू नहीं होती कि वो यूरोप में कितनी देर रह सकती हैं, नहीं रह सकते। उसके बाद एक और सवाल था बड़ा कि हमें एक जुर्माना हुआ है, तो हम कहाँ से पता कर सकते हैं कि मेरे नाम के जुर्माने हैं। तो हम तमाम दोस्तों को बताते चलें कि जुर्माना एक टाइप का नहीं होता। जुर्माने की 1000 फॉर्म हैं। आपको बस में हुआ है, ट्रेन में हुआ है, आपको मतलब ये है कि फ़िस्कल जुर्माना है, आपको कोई किसी कह लें इम्स ने, किसी पब्लिक ऑफिस ने किया है, तो ये हर टाइप का जो जुर्माना है उसके मुतलका दफ्तर से आपको वो उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आप अपना कोदिश फ़िस्काले और आइडेंटिटी कार्ड लेके उस मुतलका ऑफिस में चले जाएं। अगर आपको बस का है तो रीजनल जो बस सर्विस के ऑफिस बने हुए हैं, ट्रेन और बस का इकट्ठा है। अगर आपको लोकल गवर्नमेंट का है, कोई जुर्माना हुआ है, तो आप जो उर्फ होता है, इंफॉर्मेशन ऑफिस होता है, हर जितनी भी हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके तमाम के उर्फ ऑफिस होते हैं, यानी कि जो फर्स्ट इंफॉर्मेटिव दफ्तर होता है, वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट लेके जाएं, वो आपको बता देंगे कि ये मुतलका ऑफिस में आपको जो है ना इंफॉर्मेशन इस पर मिल जाएगी। ऐसी तमाम दोस्त जो हैं वो अपने कमेंट्स में हमें मज़ीद सवालात कर सकते हैं, जिसका हम जवाब वीडियो के ज़रिए भी और उसके SMS के ज़रिए भी देते जाएंगे। तो इन तमाम बातों के लिए मज़ीद आप हमारे साथ रहिए, हमारा चैनल को देखते रहिए, उसको सब्सक्राइब करें, उसको तमाम दोस्तों से शेयर करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।